हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं संतोष आपके अपने संतोष वर्मा ब्लॉग में स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और खुश होंगे। और मैं यहाँ आ गई हूँ नहा धो के, और नहाने के बाद में पूजा वगैरह करने के बाद में अब ठंड सी लगने लगी, क्योंकि नवंबर का लास्ट चल रहा है और ठंड काफ़ी बढ़ती जा रही है। तो मैंने पूजा भी कर ली है, और पूजा करने के बाद में मैंने ये गर्म सूट पहन लिया है, क्योंकि मुझे ठंड लग रही थी काफ़ी। तो मैंने गर्म सूट पहनने के साथ साथ सॉक्स भी पहन लूँगी, और मॉइस्चराइज़र लगाने के बाद में। और मेरे पास शानू बैठा हुआ है, मतलब ये सामने लेटा हुआ है शानू बेड पे। तो मैं उससे बोल रही हूँ, शानू नहा के आ गई हूँ, मुझे एक कप चाय पिला दे। और लगता है ना कि नहा धो के सारा घर का काम निपटाने के बाद में कोई एक कप चाय पिला दे। तो मैंने शानू से बोला है, और वो आज छुट्टी पे भी है। तो उसने कहा ठीक है मम्मी, मैं बना देता हूँ। और मुझे ठंड भी लग रही है काफ़ी, और ऐसा ही हुआ कि ठंड लगते ही लगते पता नहीं कैसे पैरों से चढ़ के एकदम ठंड आई, और ठंड लगते ही लगते बुखार आ गया। और फिर उसने मेरे को चाय बना के दी है, और अब मैं चाय पीऊँगी पहले। आप हेलो फ्रेंड्स, मैं संतोष आपके अपने संतोष वर्मा ब्लॉग में स्वागत करती हूँ। तो आज मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, सुबह मुझे बुखार था, तो इस वजह से मैंने वीडियो शूट नहीं किया ज़्यादा। तो अब मैं उठी हूँ, मैंने दवाई वगैरह खाई है और काफ़ी मुझे आराम है। तो अब सोचा थोड़ी सी चाय बना के पी ली जाए। तो देखिए मैं चाय बनाने के लिए आई हूँ। तो इधर मेरी चाय बन रही है, और मैंने सोचा आप लोगों से थोड़ी सी बातें भी कर लेती हूँ, और यहीं से मैं वीडियो शूट भी कर लूँगी। तो मैंने थोड़ा सा क्लिप सवेरे के लिए भी बनाया था, जब मुझे ठंड लग रही थी और मैं काफ़ी परेशान भी थी। तो मैंने तभी थोड़ा सा ब्लॉग बनाना शुरू ही किया था, लेकिन अचानक ही एकदम ठंड लग के बुखार आने लगा। फिर मैंने वो बंद कर दिया, और फिर मैं दवाई खा के आराम करने लग गई। तो दोपहरी में फिर मैंने उठी, खाना वाना बनाया बच्चों के लिए, और खाना खा के अपनी भी खुराक खा के, और फिर मैं दोबारा लेट गई। तो अब जाके मुझे काफ़ी आराम है। और अब आई हूँ मैं शाम के टाइम। शाम के कितने बज रहे हैं? 6 बज रहे हैं। और अब मैं आई हूँ चाय बनाने के लिए। तो आप भी चाय पी लीजिए मेरे साथ में, और मैं भी चाय पी लेती हूँ आपके साथ में। और चाय पीने के बाद में बर्तन रख के आई, और आने के बाद में मैं सोफ़े पे बैठी हुई थी, और सोफ़े पे बैठी हुई ही इस पे टेबल पे सिर रख के लेट गई, और मैं यहीं की यहीं सो भी गई। तो तबीयत चाहे कितनी भी ख़राब हो, हम लोगों की काम तो हमें करना ही पड़ता है। घर का सारा काम करना ही पड़ता है। पता नहीं हम लेडीज़ों की क्या ज़िंदगी है, समझ ही नहीं आता। चाहे कितनी भी तबीयत ख़राब हो, लेकिन घर के काम सारे ही निपटाने पड़ते हैं, और कोई हेल्प करने वाला भी नहीं होता है। और ये बर्तन सुबह के ही पड़े हुए हैं, क्योंकि खाना बनाया, खाना खिलाया सबको। खाना खाने के बाद में मैंने भी खाना खाया, और खाना खाने के बाद में मैंने दवाई ली, और दवाई खाने के बाद में मैंने आराम करने के लिए चली गई। तो ये बर्तन पड़े रह गए, तो उन्हें वॉश कर रही हूँ अब।
तो ये थोड़ी सी मटर रखी हुई थी, सोचा इसका क्या बनाया जाए। और पनीर देखा तो पनीर भी रखा था, तो बच्चों से पूछा तो बच्चे कहने लगे मम्मी मटर पनीर ही बना दो। तो बीच में मैंने एक बार और भी बनाया था, तो वो मैंने पनीर फ्राई करके बनाया था, तो वो बच्चों को पसंद नहीं आया। मेरे बच्चे वो पनीर फ्राई वाला पनीर की सब्ज़ी पसंद नहीं करते हैं। तो फिर वो खाई तो थी सबने, लेकिन मन मार के खाई थी, क्योंकि इतनी मेहनत लगती है चीज़ बनाने में। और देखिए कुछ भी बनाते हैं आज के टाइम पे महंगाई का ज़माना है, तो इसलिए फेंका तो नहीं, लेकिन मन से नहीं खाई किसी ने। तो बच्चे फिर से कहने लगे मम्मी वैसी ही बना दो जैसे आप बनाती हो। तो मैंने कहा ठीक है मैं बना देती हूँ। तो ये फ्रेश मलाई निकाल रही हूँ पनीर की सब्ज़ी के लिए, और ये टमाटर निकाले हैं, एक प्याज निकाली है बड़ी सी, और कुछ धनिया पत्ता तोड़ लेती हूँ। तो तैयारी कर रही हूँ अपनी सब्ज़ी बनाने की। और ये वीडियो में डिटेल में तो इसका बनाऊंगी नहीं रेसिपी का, सब्जी का, क्योंकि इसकी रेसिपी का तो मैंने पहले भी कई बार डाल रखा है अपने चैनल पे वीडियो। तो अब तो सिर्फ मैं आपको वैसे ही दिखा दूंगी काफ़ी छोटे छोटे क्लिप बना के, क्योंकि डिटेल में नहीं बना पाऊंगी। डिटेल में बनाने का मतलब है काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा, और वैसे ही मैंने कल भी वीडियो डाला नहीं है। तो तबीयत हमारी कितनी भी ख़राब हो, फिर भी हमें घर का सारा काम तो करना ही पड़ता है। बच्चों के लिए करना पड़ता है, पति के लिए करना पड़ता है, और अपने भी पेट का सवाल होता है। अगर किसी के लिए ना भी करो, लेकिन खुद को तो भूख लगेगी, तब भी बनाना पड़ेगा। तो यही सोचते हुए मैं आ गई किचन में और अपना काम करने के लिए लग गई हूँ, क्योंकि सुबह भी बच्चों ने बस उल्टा सीधा ही खाना खाया है, और मैंने तो बस चाय पी थी सवेरे, और फिर मैंने दोपहर में एक रोटी खाई थी, वो भी दवाई लेने की वजह से। और अब लग रही थी बहुत तेज़ी से भूख, और फिर मैंने कहा लाओ मैं कुछ बना ही लेती हूँ अच्छा सा, जिससे कि मुँह भी सही हो जाए, क्योंकि काफ़ी कड़वा कड़वा मुँह हो गया है, कुछ भी टेस्टी नहीं लग रहा। तो सोचा आज अच्छी सी सब्ज़ी बना लेती हूँ। तो ये पनीर भी ठिकाने लग जाएगा, और नहीं तो ये रखा रखा ख़राब हो जाएगा, क्योंकि 2-3 दिन पहले का आया हुआ रखा हुआ है। तो इसीलिए इसको भी निपटा दे रही हूँ, और सब्ज़ी भी बना दूँगी, और अच्छी भी बन जाएगी, चटपटी सी बनाऊँगी, काफ़ी तीखी सी, जिससे कि जो ज़ुबान का मुँह का ख़राब हो रहा है टेस्ट, वो भी ठीक हो जाए। और देखा तो इसमें मसाला भी कम था पनीर वाला, तो थोड़ा सा ही मसाला था, करीबन आधा ही चम्मच होगा, तो वो भी मैंने डाल दिया है। मैंने अब जैसी भी बनेगी बन जाएगी, क्योंकि अब जब है नहीं, जितना सामान है उतने में ही बनाना है, और अभी इस टाइम मंगाना भी नहीं है, क्योंकि बीच ही बीच है, तो अब रात के टाइम पे कहाँ से कोई सामान आएगा। और बच्चे दोनों पढ़ रहे हैं, तो मैंने सोचा चलो जो है हमारे पास में सामान उसी से ही बना देते हैं। थोड़ा मसाले तेज़ गेर देंगे, तो वही बेसिक मसाले गेरे हैं, थोड़ी सी लाल कलर वाली मिर्च ज़्यादा गेर दी है, जिससे कि उससे टेस्ट आ जाएगा, और गरम मसाला गेर देंगे लास्ट में। तो बस सिंपल तरीके से सब्ज़ी बनाएंगे, लेकिन सब्ज़ी काफ़ी टेस्ट भी बनी थी, और हम लोगों ने फिर रात को सबने मिल के एक साथ खाना भी खाया था। और देखिए ऐसा होता है ना कि घर का कोई भी एक जन बड़ी परेशान हो, बीमार हो जाए, तो परेशान सभी हो जाते हैं घर के सदस्य, और वही मेरे साथ भी हुआ। बार बार मेरे हस्बैंड फ़ोन कर कर के मेरे से पूछ रहे थे कि तुम्हारी अब कैसी तबीयत है, अब कैसी तबीयत है, और काफ़ी चिंता भी कर रहे थे। रात को बोल भी रहे थे कि तुम खाना मत बनाना, काफ़ी वीक हो रही हो, तो तुम ऐसा करना हम बाज़ार से ले आएंगे। तो फिर मन नहीं मानता ना, क्योंकि दोपहर भी बच्चों ने ऐसा ही बस खाना खाया था, सब्जी वगैरह बनाई नहीं थी मैंने, तो चटनी अचार से खाना खा लिया था। तो इसी वजह से मैंने सोचा कि दोपहर भी बच्चों ने ढंग से खाना नहीं खाया है, तो अब तो रात में कम से कम खाना खा ही लें। और बाज़ार का खाना तो देखिए बाज़ार का ही खाना है, तो इसीलिए सोचा कि अपने हाथ से बनाऊंगी, और काफ़ी मदद बच्चे भी करा देते हैं, तो थोड़ा बहुत मैं भी कर लूँगी। और फिर रात को हस्बैंड का फ़ोन भी आ गया था कि ऐसा करना तो खाना बना के रख लेना, सब जने साथ ही साथ खा लेंगे। तो मैंने कहा ठीक है, तो फिर मैंने रोटियां सेक के साथ में ही रख ली थी।
तो लीजिए, बातें करते करते मेरी सब्जी भी तैयार हो ही गई है। बस इसमें पनीर के पीस डालने बाकी रह गए हैं। खदखद आ गया है। अब बस इसमें पनीर के पीस भी डाल दूंगी और सब्जी हो गई हमारी डन। बस थोड़ा सा और खदका आ जाए अच्छी तरह से तो मसाले भुन जाएं। मसाले भुनने के बाद में जब तक मसाले खुशबू ना छोड़ दें तब तक ये समझिए कि मसाले अच्छी तरह से भुने नहीं हैं। और जब मैं सब्जी बना रही थी तो ये पूरे घर में इतनी अच्छी मसालों की महक हो रही थी, मैं शब्दों में बयां नहीं कर सकती। काश ऐसा होता कि कैमरे में जैसे हम वीडियो शूट कर रहे हैं ऐसे ही खुशबू भी शूट हो जाती, और जैसे आपके पास में वीडियो पहुंचती है ऐसे खुशबू पहुंचती। तो जब मैं ये वीडियो का वॉइस ओवर कर रही थी तो उससे पहले मैं आधे घंटे धूप में बैठ के आई हूँ। उसके बाद में मैंने ये वॉइस ओवर किया है क्योंकि मेरे यहाँ पे धूप नहीं आती और मैं इसी बात से बड़ी परेशान हूँ। आप सबको मैंने छत की तो हालत दिखाई रखी है कि क्या हालत कर रखी है मेरी छत की। पड़ोसी का मकान बनना है और परेशानी हमें इतनी उठानी पड़ रही है कि हमारी छत पे भी हम बैठ नहीं सकते। और वो जो चारपाई पड़ी थी ऊपर जिस पे गेहूँ सूख रहे थे वो भी चारपाई मिस्त्रियों ने ले ली है। कहने लगे कि भाभी जी हम इस पे बैठ के खाना खा लेते हैं। तो अब भी देखिए ड्रिल मशीन चल रही है, कटर मशीन चल रही है। आप लोगों को आवाज़ भी आ रही होगी। अगर आवाज़ आ रही है ज़्यादा तो उसके लिए सॉरी, मुझे माफ़ करना। लेकिन मैं क्या कर सकती हूँ, जब भी कोई काम करने बैठती हूँ इनका तो सुबह से काम शुरू होता है रात तक चलता ही रहता है। तो लीजिए, खाना वगैरह खा लिया है हम लोगों ने और मैं खाना खाने से पहले ही पूरी किचन साफ़ करके गई थी। बस रह गए थे तो बर्तन मांजने के लिए। तो मैंने कहा मोटर चलाऊंगी, गर्म पानी आएगा तो एक साथ ही बर्तन सारे मांज दूंगी। तो ये खाना खाने के बाद में मूंगफलियाँ खाई थी और अच्छा भी लगता है इस टाइम पे। गजक हो, मूंगफली हो, खाना खाने के बाद में खाई जाए तो अच्छी लगती है। तो गरम गरम पानी निकलता है मोटर चलाते हैं तो उससे सारे बर्तन रात को धुल दिए और ये सिंक वगैरह भी सब साफ़ कर दूंगी और ये पूरी टाइल वगैरह भी साफ़ कर दूंगी। मतलब ये तो मेरी रोज़ की सफाई है, रोज़ इसी तरह से सफाई करती हूँ। बच्चे नहीं करते हैं, कभी कभी बच्चों के ऊपर छोड़ दो तो नहीं करते हैं और मैं कभी किचन में बर्तन छोड़ती नहीं हूँ। इसीलिए मेरी किचन बिल्कुल साफ़ सुथरी रहती है, ना कॉकरोच वगैरह कुछ नहीं होते। और वैसे भी ये मेरी अलमारियाँ जो हैं, जो इस पे कबर्ड बन रहा है, इसमें कभी भी कॉकरोच और कोई भी कीड़ा आता ही नहीं है। तो मैं इस बात से काफ़ी बेफिक्र हूँ कि हाँ कोई कीड़ा वगैरह इसमें आएगा। और इस तरह से मैं रोजीना इस पे विम जेल डाल के और किचन का कपड़ा जो होता है हाथ के हाथ धो के साफ़ करती रहती हूँ। और यहाँ पे जो मैंने पानी चला रखा है ये मोटर का पानी आता है और यहाँ पे हमारे यहाँ पे पानी हर समय आता है और वो भी बहुत ही गर्म गर्म पानी निकलता है। तो बस उसी से ही मैं सब साफ़ कर दूँगी और देखना आप कितनी चिकनाई निकलेगी इसमें से, कपड़े में से। तो मुझे अलग से इसके में बाल्टी भर के पानी नहीं डालना पड़ता है। मैं इसी में ही, ये सिंक में ही वो कटोरी फंसा दूंगी और कटोरी फंसाने के बाद में जितना भी विम जेल की सर्फ वगैरह जो भी जितना भी ये निकलेगा ये सब इसी से ही साफ़ हो जाएगा। और इसमें मैंने कटोरी फंसा रखी है और इसे अच्छी तरह से भर दूंगी। और देखिए ये हटाने के बाद में कुछ इस तरह से एकदम पानी निकल के जो जाएगा पूरा पाइप साफ़ हो जाएगा इससे। और इसमें सर्फ का पानी है क्योंकि विम जेल से हमने अपना कपड़ा वॉश किया था तो ये उसी से ही सब साफ़ हो जाएगा। और देखिए कितनी क्लीन तरीके से पानी जा रहा है ना, बिल्कुल आराम से सब साफ़ हो गया। तो पानी इतना गर्म आता है ना कि आराम से हम लोग मोटर चला लेते हैं और पानी गर्म करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है और आराम से नहा भी लेते हैं। तो देखो सब साफ़ हो गया ना, और बिना साफ़ भी नहीं करा भी मैंने और सब साफ़ हो गया। तो फ्रेंड्स, अगर मेरा व्लॉग पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और देखिए रात की क्लीनिंग मैंने कर दी है और ये सारी जो भी जितनी भी कबर्ड दिख रहे हैं आपको ये सब मैंने गीले कपड़े से पोंछ लिए हैं। अब नीचे की झाड़ू लगा दी है, पोछा लगाऊंगी और मेरी किचन हो जाएगी बिल्कुल साफ़, सवेरे के लिए तैयार। तो रात को ही किचन साफ़ करके सोना तो इससे फ़ायदा यही हो जाता है कि सुबह हमें मेहनत नहीं करनी पड़ती है और 10 मिनट का काम होता है सिर्फ बस रात को साफ़ सफाई करने का। और उसके लिए हमें नहीं तो फिर पूरा दिन एक ख़राब करना पड़ जाता है। तो फ्रेंड्स फिर मिलूँगी अगले व्लॉग में अगले टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय। और आपको कोई भी इसमें टॉपिक अच्छा लगा हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं कि हाँ आपको क्या सही लगा। और देखिए इस तरह से मेरी किचन हो गई है पूरी नीट एंड क्लीन।